मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरा पालतू सांप गलती से किसी और के कमरे में घुस गया है। मैं उसे ढूंढने के लिए तुरंत उस कमरे में पहुंचा, लेकिन सांप मिलने से पहले ही वहां रहने वाली 2 लड़कियां वापस आ गईं। मुझे डर था कि वे मुझे गलत समझेंगी, इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गया। किस्मत से वे थोड़ी देर बाद बाहर चली गईं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, एक चोर कमरे में घुस आया। मैं बुरी तरह घबरा गया, लेकिन आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि तभी वे दोनों लड़कियां फिर वापस आ गईं। चोर भी घबरा गया और वह भी बिस्तर के नीचे आकर छिप गया। अब हम दोनों आमने सामने थे और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। मैं चाहता था कि उसी समय चोर की पोल खोल दूं, लेकिन उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मुझे भी उसका साथी समझेंगे। उसकी बात सही लगी, इसलिए मैंने तय किया कि मौका मिलते ही बाद में पुलिस को सूचना दूंगा। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत वे दोनों लड़कियां बैठकर बातें करने लगी। मेरे और चोर के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि वे लगातार 4 घंटे तक बातें करती रहीं। हम दोनों बिस्तर के नीचे पड़े पड़े लगभग सोने ही वाले थे, लेकिन उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर वे टीवी पर आने वाले एक सिंगिंग कंपटीशन की चर्चा करने लगी और इस बात पर बहस करने लगी कि विजेता कौन था। मैं और चोर इतने परेशान हो चुके थे कि हमारा मन कर रहा था कि हम ही सही जवाब बता दें। हमने आपस में एक शर्त भी लगा ली, जो गलत जवाब देगा उसके माथे पर दूसरा उंगली से हल्की सी चपत मारेगा। आखिरकार सही जवाब वही निकला जो मैंने बताया था। चोर ने मुस्कुराते हुए अपना माथा आगे कर दिया, लेकिन मैंने उसे जोर से नहीं मारा, बस प्यार से हल्के से उंगली लगा दी। उस छोटे से पल ने जैसे हमारे बीच कुछ बदल दिया। सुबह होने तक हमारे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और हमें जोरों की भूख लग चुकी थी। तभी मैंने देखा कि वे लड़कियां स्नैक्स खा रही हैं और मेरा पेट जोर से गुर्राने लगा। अचानक चोर ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली। उसने बिना कुछ सोचे उसे 2 हिस्सों में तोड़ा और आधी मुझे दे दी। मैं उसकी इस हरकत से बहुत भावुक हो गया। फिर भी मैंने उससे साफ कहा कि बाहर निकलते ही मैं उसकी शिकायत पुलिस से करूंगा। इसके बावजूद न जाने क्यों हमारे बीच अजीब सी दोस्ती बन गई। कुछ देर बाद मुझे जोरों से पेशाब लगी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि लगा अब और नहीं रुक पाऊंगा। मेरी परेशानी देखकर चोर ने तुरंत अपना लाइटर कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया ताकि दोनों लड़कियों का ध्यान भटक जाए। फिर वह फुर्ती से बाहर निकला। एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाकर मेरे हाथ में दे दी। बोतल छोटी थी, लेकिन उसने मेरी जान बचा ली। तभी सबसे खतरनाक पल आ गया। मेरा पालतू सांप अचानक हमारे सामने आ गया। इससे पहले कि वह मुझ पर हमला करता, चोर झट से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने खुद सांप का वार झेल लिया। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और चोर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। मैंने उससे पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? वो बस मुस्कुराया और बोला, जब तुमने मेरे माथे पर प्यार से हल्की सी चपत मारी थी, उसी पल से मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग सी भावना पैदा हो गई थी। उसकी यह बात सुनकर मैं गहराई से भावुक हो गया।